दोस्तों, ज़िंदगी जीने के तरीके से ही लोग भाप जाते हैं कि आप कितनी ज़्यादा एज तक जी पाओगे। हमने कई बार अपने इंटरनेट पेज पे या तो न्यूज़ में भी कई बार देखा है कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि वहाँ वो कितना छोटा देश है। ओके, इतना आगे है जहाँ पे अमेरिका से भी वो टक्कर ले सकता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जो औसतन आयु होती है, यानी कि एवरेज एज, वो कितनी है? तो मैं बता देता हूँ, जो भारत में एवरेज एज है वो 60 टू 70 ईयर्स का लाइफ स्पैन भारतीय लोग आराम से ले जाते हैं। बट उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बट जापान में कुछ और ही माजरा है। वहाँ के लोग 90 टू 95 ईयर्स एवरेज एज उनका लाइफ स्पैन है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा जीने वाली लेडी भी वहीं की हैं। जी हाँ, जो कि अभी भी जीवित हैं। उनका नाम है केन तनाका, जो कि मतलब कि 118 ईयर्स और 218 डेज़ की उनकी अभी एज है। और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि जहाँ जापान की टोटल पॉपुलेशन 12 करोड़ के आसपास है, बट वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 100 साल की आयु से भी ज़्यादा उनका एज है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। ओके, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जापान के लोग इतना ज़्यादा लंबा किस तरीके से जी लेते हैं। ओके, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वहाँ के जो लोग होते हैं वो हेल्दी फूड को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाए हैं हेल्दी फूड्स को लेके। और इन कानूनों को मतलब कि उन्हीं के जो नेटिव कंपनीज़ हैं वो ही नहीं, बल्कि जो बाहरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उन्हें भी इन कानूनों को फॉलो करके ही अपना प्रोडक्ट जापान में वो बेच सकते हैं, वरना वहाँ की सरकार उन्हें बैन कर देती है। और सरकार ये भी प्रेफर करती है कि उन्हें अपने ही घर का खाना खाना चाहिए, बल्कि बाहर का नहीं। जहाँ कि वहाँ का उलट इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा बाहर का ही खाना प्रेफर करते हैं। बदलाव तो आएगा ही ना, बल्कि वहाँ के लोग ज़्यादा ऑयली और फैटी खाना नहीं खाते। जैसे कि इंडिया में लोग समोसा या जलेबी, चाउमीन जैसे फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वहाँ के जो लोग होते हैं वो हेल्दी और प्रोटीन फुल खाना खाने को ही प्रेफर करते हैं। जहाँ पे हम तला और भुना खाना खाते हैं तेल में, बल्कि वो लोग वहाँ पे स्टीम खाना खाया जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ के लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सी फूड के अंदर फ़ैट बहुत कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। और वहाँ का जो सी फूड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और ताकत होती है, जिससे कि उनकी लंबी आयु होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया के 10 से 12% जो सी फूड है वो जापान में कंज्यूम होता है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने आप में। ओके, नंबर 2 जो चीज़ है वो भी आप सुन लीजिए। जो जापान के लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस होते हैं। जी हाँ, वो एक्सरसाइज बहुत ही सही तरीके से करते हैं और एक भी दिन उनका गैप नहीं होता है। बल्कि भारतीय लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे। और वहाँ के लोग सुबह अर्ली उठ जाते हैं और रात को ठीक समय पे सो भी जाते हैं। और वो साल में 12 से 15 बार जाके डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं। बट इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के लोग जब उन्हें हार्ट अटैक आएगा, जब उनकी किडनी फेल होगी, तभी वो जाएंगे डॉक्टर के पास। उसके पहले वो नहीं जाते, बिल बचाते हैं। ये करना तो की कारण है हमारे लिए, जापान के लोगों के लिए, कि वो इतनी लंबी लाइफ जी पाते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी होगी तो वो फट से निकल के आ जाएगी। और साल में 12 से 15 बार चेकअप, यानी कि कोई भी बीमारी बढ़ ही नहीं सकती इतने दिनों में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हमें अपने लाइफ को लेके कॉन्शियस होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रीशियस थिंग गिवन बाय गॉड टू अस। अब जो नंबर 3 जो चीज़ है वो आप सुन लीजिए। नंबर 3 पे बच्चों की एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन क्या मतलब होता है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, यही सब चीज़ें। बट वहाँ पे लोग बच्चों को एक और टाइप की एजुकेशन देते हैं, जो कि
उनकी हेल्थ को लेके, यानी कि उन्हें बताया जाता है कि आपको किस तरीके का फूड खाना चाहिए और आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ स्वस्थ बनी रहेगी। और बच्चों को सफाई को लेकर भी स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे बच्चे के बस मतलब दिमागी विकास नहीं होता बल्कि सोशल विकास भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और इन सब चीज़ों के अलावा भी जापान के लोगों की जो लाइफ स्पैन है उसका जो राज है बहुत ही बड़ा, वो ये है कि उनकी चाय का शौक़। जी हाँ, हमारे यहाँ जो चाय होती है वो हमारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है ज़्यादा सेवन करने पे। बट वहाँ पे जो चाय होती है, वहाँ जापान में 100 से भी ज़्यादा प्रकार की चाय पाई जाती हैं। बट वहाँ के जो लोग हैं वो दिन में 4 से 6 बार चाय का सेवन करते हैं। वहाँ की चाय यहाँ की तरह अनहेल्दी नहीं होती बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। और जापान में सभी चायों का जो नाम है वो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। जो रीज़न आगे है वो है कि जापान के लोग पैदल चलने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, जहाँ इंडिया में लोग 2 किलोमीटर जाने पे 1 किलोमीटर जाने पे भी बस या अपने प्राइवेट व्हीकल का सहारा लेते हैं, बट जापान में इसका उल्टा है। जापान में छोटे से भी छोटा बच्चा इस चीज़ को फॉलो करता है, जिससे कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा शेप में रहती है। वहाँ के लोगों का भारत के लोगों की तरह तोंद नहीं निकला होता है, उनका पेट बिल्कुल स्लिम और ट्रिम होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है जापान के लोग जो होते हैं वो अपने खुद की गाड़ियों यानी कि प्राइवेट व्हीकल्स में अकेले जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। वो अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का ही सहारा लेते हैं, जैसे कि बस और मेट्रोज़ और ट्रेन्स एंड मैनी मोर। ओके, जिससे कि उनका एक्सीडेंट होने का चांस भी कम हो जाता है। और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने देश में पॉल्यूशन के दर को भी कम करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। अब ये जो रीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आप अगर गंदे माहौल में रहेंगे यानी कि गंदी जगह पे रहेंगे तो आपको तरह तरह के डिजीज़ हो जाएंगे, जो कि भारत में कॉमन है। हाँ, नेक्स्ट जो जापान है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने पूरे लोकेशन को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। बल्कि वो अगर अपने देश में सफाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपने देश में को ही साफ़ रखेंगे, बल्कि अगर वो नेक्स्ट दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री को भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे। और अगर बाहरी लोग जापान में आकर गंदगी फैलाते हैं तो उसके लिए उनके ऊपर चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी कि उनको सज़ा तक हो सकती है। ऐसा पॉसिबल होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे। ओके, फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और कमेंट लाइक ज़रूर ठोक देना। ओके, चलिए बाय।